आज मैं आपको सुहागन की कथा सुनाने वाली हूँ। एक राजा और रानी थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। राजा रानी की यहाँ एक दासी काम किया करती थी। वो बहुत ही ईमानदार थी। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे। उस दिन जब राजा बैठे हुए थे तब एक जमादार रास्ते पर झाड़ू लगा रहा था, साफ सफाई कर रहा था। उसकी नज़र राजा पर पड़ी। जब उसकी नज़र राजा पर पड़ी तो वो एकदम से मुंह मोड़ लिया और उसने आसपास के लोगों से कहने लगा कि आज तो मेरा दिन बिल्कुल बेकार जाएगा, क्योंकि मैंने निसंतान राजा का चेहरा जो देख लिया है। ये सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा और वो बहुत परेशान होकर अपने महलों में चले गए और अपने कक्ष में बैठे हुए चिंता से सोच रहे थे कि उसी वक्त दासी वहाँ पर आई। दासी ने राजा से कहा कि महाराज, आपके चेहरे पर इतनी उदासी और चिंता क्यों है? आप किस बात को लेकर परेशान हैं? तब राजा ने सारी बातें सुनाई। कहा, दासी, मैं जब बैठा था दरवाजे पर तब एक जमादार झाड़ू लगा रहा था और उसकी नज़र अचानक मुझ पर पड़ी और मुझे देखकर कहने लगा कि मैंने आज निसंतान राजा का चेहरा देख लिया है और मेरा दिन बहुत ही बुरा जाएगा। तो दासी ने कहा, आपने उसे सज़ा नहीं दी? तो कहा कि नहीं, मैं सज़ा दे सकता था पर मैंने ऐसा नहीं किया। फिर दासी ने कहा, कोई बात नहीं, आपके यहाँ भी संतान होगी, आप चिंता न करें। ये कहकर तुरंत दासी रानी के महल कक्ष में चली गई और रानी से कहने लगी, आप राजा के पास जाओ और जाकर कहो कि आप गर्भवती हो। रानी को बहुत डर लग रहा था कि ये झूठ कैसे वो राजा से कहे। तो दासी खुद ही चली गई और जाकर कहने लगी, महाराज, आपकी रानी गर्भ से हैं। राजा ये सुनकर बहुत खुशी हुए और अपनी चिंता से मुक्त हो गए। फिर 4-5 महीने बीत गए। रानी को चिंता सताने लगी, अब मेरे पेट पे तो कोई कुछ संतान है ही नहीं और ये दासी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। जब राजा को इसकी सच्चाई का पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगे और मुझे दंड देंगे। तो उसे रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो दासी फिर से कहने लगी, आप चिंता न करिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे देखते देखते समय बीतता गया और पूरे 9 महीने हो गए। तब दासी रानी से कही कि अब तो संतान आने वाला है। रानी और चिंतित हो गई, कहने लगी कि दासी को जब पता है कि ये बात झूठ है, ये इतनी खुश कैसे हो रही है। वो और चिंता करने लगी। तब दासी ने रानी से कहा, आप चिंता न करिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर दासी राजा के पास गई और कहने लगी कि आप शादी की तैयारियां करिए, आपका बेटा बहुत बड़ा हो गया है। फिर राजा से दासी ने कहा था कि आपका बेटा जब तक शादी नहीं करके आएगा तब तक आप उसका शक्ल नहीं देख सकते। तो राजा कहने लगा कि अब मैं क्या अपने बेटे की शक्ल देख सकता हूँ? फिर से दासी कही, नहीं, आप भूल गए हो, हमने आपसे कहा था कि जब तक आपके बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक आप उसकी शक्ल नहीं देख सकते। तो राजा ने बहुत ज़ोर शोर से शादी की तैयारियां करने लगा और सुंदर सी लड़की देखकर राजा के लड़के जो राजकुमार थे उनका विवाह हो गया। वो डोली लेकर जा रहे थे तो रास्ते में थक गए। थकने के कारण वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। उसी डोली को पेड़ के नीचे रख दिया था और औसान देवी उसी पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। उन्होंने जब डोली देखी तो वो डोली का पर्दा उठाकर देखने गए कि इसमें जरूर दूल्हा या दुल्हन होगी। तो वो जैसे ही पर्दा उठाया, दासी उनके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि आपने हमारा दूल्हा गायब कर दिया। औसान देवी डर गई। उन्होंने कहा कि यहाँ तो अंदर कुछ था ही नहीं और मैंने तो कोई गायब ही नहीं किया। फिर औसान देवी के पैर पकड़कर दासी रोने लगी और कहने लगी, माता, आप मुझे एक दूल्हा दे दीजिए, क्योंकि अगर आप दूल्हा नहीं दोगे तो राजा रानी को आत्महत्या करना पड़ेगा और बाराती दुखी हो जाएंगे। तो औसान देवी उसकी गिड़गिड़ाना देखकर वो बहुत दुखी हो गई और औसान देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और एक सुंदर सा दूल्हा वहाँ ला दिया
और वो दूल्हे को डोली में बैठाकर दुल्हन लेके राजपाट पहुँचे और सब लोगों से कहा। रानी के पास गई दासी और कहने लगी, चलो अपने पुत्र और वधू का स्वागत नहीं करोगे? तो रानी और राजा दोनों मिलकर अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए आए। पर रानी के मन में एक चिंता सता रही थी। वो कह रही थी कि मेरा तो कोई लड़का है ही नहीं, पर ये किसकी स्वागत के लिए मुझे ले जा रही है? तो फिर वो चिंता होकर दासी से कहने लगी कि तुम किसकी स्वागत के लिए हमें ले जा रहे हो? फिर दासी ने कहा, आप चिंता न करिए, आप चलिए तो सही अपनी वधू और पुत्र का स्वागत करने। रानी और राजा अपने पुत्र और वधू का स्वागत करते हैं और वो वहाँ आते हैं। फिर देखते हैं कि अरे बहुत ही सुंदर राजकुमार है और पुत्र वधू भी बहुत सुंदर है। तो वो रानी मनी मन ठान लेती है कि मैं औसान देवी की पूजा करूँगी और विधि पूर्वक व्रत करके वो औसान माता की पूजा करती है। और इसीलिए जो सुहागन औसान देवी की पूजा करती है विधि विधान से, तो उन्हीं संतान को संतान प्राप्ति होती है और उनका सुहाग भी अमर रहता है। बोलो सब एक साथ औसान माई की जय हो।